ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ते पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुदेवन के देव हैं, गुरु से बड़ा न कोई। गुरु की कृपा कटाक्ष से बोध भरम नहीं होय। गुरु के सुमिरण मात्र से नासत विघ्न अनंत। याते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंधव गुरुवर देव को इनते भ्रम तमुना। बोलिए गुरु महाराज की जय। अपने अपने मोबाइलों को जेब में रख लो, बीच में नहीं चलाना। मोबाइल चलाओगे तो या तुम अपने घर से आए हो, नींद खराब करोगे, है ना। इसलिए कुछ सुन लो, मनोरंजन की दृष्टि से मत बैठो। विद्यालय में पढ़ने जाते हो तो वहाँ मोबाइल चलाते हो, मोबाइल को साइलेंट करना पड़ता है ना। वहाँ सीखते हैं पुस्तकों का ज्ञान, और यहाँ सीखना है जीवन का ज्ञान। इसलिए मोबाइल को साइलेंट रखना। और यह भी विद्यालय है, वहाँ शिक्षा संसार की सीखी जाती है, यहाँ शिक्षा जीवन की सीखी जाती है। जीवन कैसे जीना चाहिए। स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो संसार की खोज के लिए पढ़ाया जाता है, और यह सत्संग रूपी स्कूल है, यहाँ पर जीवन की खोज के लिए पढ़ाया जाता है। इसलिए पद है, सभी बुलवाएंगे। प्रार्थना का पद है, सभी बुलवाना, कोई चुप मत रहना। मेरा विद्यार्थी जीवन सदा कल्याणकारी हो। मेरा विद्यार्थी जीवन सदा कल्याणकारी हो। बचे हर पाप से हरदम, तभी मुक्ति हमारी हो। बचे हर पाप से हरदम, तभी मुक्ति हमारी हो। गुरु आज्ञा का कर पालन, सफल जीवन बनाएंगे। गुरु आज्ञा का कर पालन, सफल जीवन बनाएंगे। पठन पाठन में हित चित से लगेंगे ब्रह्मचारी हो। पठन पाठन में हित चित से लगेंगे ब्रह्मचारी हो। मेरा विद्यार्थी जीवन सदा कल्याणकारी हो। बचे हर पाप से हरदम, तभी मुक्ति हमारी हो। सभी पाठक गण अपने रहेंगे
मेल प्रीति से सभी पाठक गण अपने रहेंगे। मेल प्रीति से सहायक एक का हर एक, अगर आपात भारी हो। सहायक एक का हर एक, अगर आपात भारी हो। मेरा विद्यार्थी जीवन सदा कल्याणकारी हो। बचे हर पाप से हरदम, तभी मुक्ति हमारी हो। और क्या? न चोरी हम करें तन से त्यागे, पाप सब मन से। न चोरी हम करें तन से त्यागे, पाप सब मन से। शुद्ध भोजन करें प्रतिदिन, सदा मन निर्विकारी हो। शुद्ध भोजन करें प्रतिदिन, सदा मन निर्विकारी हो। मेरा विद्यार्थी जीवन सदा कल्याणकारी हो। बचे हर पाप से हरदम, तभी मुक्ति हमारी हो। लड़ेंगे हम नया पोस में, बकेंगे हम नहीं गाली। लड़ेंगे हम नया पोस में, बकेंगे हम नहीं गाली। नकामी क्रोधी हो कोई, गुरु कृपा तुम्हारी हो। नकामी क्रोधी हो कोई, गुरु कृपा तुम्हारी हो। मेरा विद्यार्थी जीवन सदा कल्याणकारी हो। बचे हर पाप से हरदम, तभी मुक्ति हमारी हो। बचे हर पाप से हरदम, तभी मुक्ति हमारी हो। बोलिए गुरु महाराज की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूजनीय सदगुरु स्वर्ण साहिब जी, बुरहानपुर से पधारे हुए श्री साहिब जी, श्री रामनगर साहिब जी, धर्म प्रेमी सज्जन, माता बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चे, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन, साहिब बंदगी। आप हम सबको जो जीवन मिला है, इसको मानव देह कहते हैं। इस शव को प्राप्त हुई है, इसका महत्व तो हम नहीं समझते हैं। इसको बातों में व्यतीत कर देते हैं। अभी साहब के द्वारा पद सुन रहे थे। मनुष्य जैसा जीवन दूसरा और कोई जीवन नहीं है, और हम इसको बातों में व्यतीत कर देते हैं। इसके लिए महापुरुषों ने बहुत बड़ा प्रयास किया, जिसको हम नहीं समझ पाते हैं। चाहे वह स्कूल की बातें हों, संसार की बातें हों,
जीवन की बातें हों, इन सारी बातों में कौन भाग लेता है? पशु भाग नहीं लेते हैं, पक्षी भाग नहीं लेते हैं। कौन लेता है? मनुष्य लेता है। मनुष्य ने ही इतना बड़ा विकास किया है। मनुष्य ने जो कुछ किया वो सब मनुष्य ने किया है, पर हम इस बात को नहीं समझते हैं। हम अपने जीवन के महत्व को नहीं समझते हैं, और जिन्होंने समझा, इस महत्व को जिन्होंने समझा है, वह इस संसार में कैसे नजर आते हैं? जैसे आकाश में तारे, आकाश में तारे नजर आते हैं, ऐसे ही वो महापुरुष चमकते हैं, आंखों के तारे बन जाते हैं, लोग याद करते हैं। देखिए, दशा ऐसी हो जाती है, प्रतिदिन सूर्य निकलता है और शाम को अस्त हो जाता है, परंतु गुफा के अंदर रहने वाले अथवा चमगीदड़ और उल्लू ये सूर्य के प्रकाश का लाभ नहीं ले पाते। चमगीदड़ और उल्लुओं की आंख बंद रहती हैं, और गुफा में रहने वाले लोग बाहर निकलते नहीं हैं, वो गुफा में रहते हैं, इसलिए सूर्य के प्रकाश का लाभ नहीं ले पाते हैं। यही दशा उन मनुष्यों की हो जाती है जो महापुरुष हमारे ही हित की बात करते हैं, और हम उन बातों को सुनना नहीं चाहते हैं, उन पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं। इस प्रकार से, जैसे एक बच्चा है और बच्चा को आप सम्मान करो, बच्चा घबराता है। बच्चा सोचता है, माला जो कभी कभी बच्चों को माला पहना देते हैं, बच्चा घबराता है। बच्चा सोचता है आफत आ गई, मुझे कौन से जाल में फंसाया जा रहा है। बच्चा रो पड़ता है, माला को निकाल के फेंक देता है। ऐसे ही मनुष्य, बड़ा आदमी भी घबरा जाता है, पता नहीं क्या आफत आ गई। संत महापुरुष बड़ा दया के भाव से, करुणा के भाव से जगाते हैं, समझाते हैं, पर आदमी जगना नहीं चाहता है। जो जाग जाता है, जैसे हम एजुकेशन की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। तो जिन लोगों ने इस बात पर गौर किया, और जो लोग इस बात पर गौर कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, वो पढ़ाई में अच्छा ध्यान लगा रहे हैं, मन लगा रहे हैं, और पढ़ करके नौकरी पा रहे हैं। और जिनको शराब पीने से, ताश पत्ता खेलने से, गांजा, इसमें ड्रग्स पीने से फुर्सत ही नहीं है। इसी आगरा में देखा जाता है कि पन्नी बीनते हैं, बोतलें बीनते हैं, इकट्ठा करके कबाड़ा बेच आते हैं, और फिर क्या करते हैं, इसमें ड्रग्स, हीरोइन यानी क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, और नशा करके फिर पड़े रहते घूरे पर, गंदगी जगह पर। ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हुआ है कि वे लोग कानों को भी बंद किए हुए हैं और आंखों को भी बंद किए हुए हैं। इसलिए हमारा आपका जो जीवन है, अमोल जीवन है, ऐसा जीवन बार बार नहीं मिलता है। इसलिए इस जीवन में हम मनुष्य होकर के मनुष्यता को पहचानें, अपनी गरिमा को समझें, अपने महत्व को समझें। पशु अपना महत्व नहीं समझता है। हाथी कितना बलवान है, वो अपनी ताकत को, मेरे अंदर इतनी ताकत है, मुझे क्या करना चाहिए, नहीं समझता है। बंदर जैसा प्राणी, मनुष्य की नकल करने वाला, वो नहीं समझता अपने महत्व को, नहीं है उसके पास, प्रकृति ने समझ नहीं दी है।
मनुष्य समझता है। इसलिए ये सारी बातें, ये सारी क्षमता अपने अंदर होते हुए हम इसको इग्नोर ना करें, अनदेखा ना करें और संत महापुरुषों की वाणी को सुनकर, समझकर अपने जीवन में उतारें, उस पर चलें। जीवन धन्य होगा, सुख होगा, शांति होगी, कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि हमें पूज्य साजी की